उसके बाद में पूरे दिन भेजे में यही घूमेगा। आज जानोगे कि बड़े लोग कितना बड़ा सोचते हैं। आज जानेंगे केवल लंबी रेस समझ आने से ही आधी रेस जीत ली जाती है। सिर्फ समझ आ गया केवल। आज जानेंगे दुनिया के सारे सेल्फ मेड बिलियनियर्स पर रिसर्च और स्टडी, जिनकी इन्वेंट की हुई चीजों से दुनिया की शक्ल बदल गई। ये नहीं होते है दुनिया में टेक्नोलॉजी, जिंदगी ऐसी नहीं होती हमारी। कई चीजें सिर्फ इनकी वजह से हम मानते हैं और करते हैं, यूज करते हैं। ये नहीं होते, नहीं होती। बस इनके सोचने का तरीका जान लो, जवाब मिल जाएगा कि ये बड़े क्यों हैं। सबसे सरप्राइजिंग पैटर्न जो मिला है इन लोगों में, जो कॉमन है, वो है कि ये 4D थिंकिंग पैटर्न रखता है। 4D थिंकिंग क्या है? एक आम इंसान 1D, वन डायमेंशन में सोचता है। ये लोग 4 डायमेंशन में सोचते हैं। पहला डायमेंशन, एक फील्ड को पूरी तरह से मास्टर करो। दूसरा डायमेंशन, एक और नया फील्ड ढूंढो, उसको भी मास्टर करके पहले वाले फील्ड से कनेक्शन बनाओ, दोनों को मिलाओ। तीसरा, मेंटल मॉडल्स, अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल्स या अपनी खुद की थ्योरी से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो जो आपका अपना है। और फोर्थ, फ्यूचरिस्टिक सोच। ये कुछ महीनों की या सालों की गेम नहीं खेलनी है, डेकेड्स की गेम खेलनी है, 10 साल से भी बड़ी गेम खेलनी है। द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म गेम। क्या है ताकत? बड़ी गेम, जहां एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी आने वाले कुछ हफ्ते, महीने या सालों की प्लानिंग करती है, कमाती है। वही ये जो विजनरी लोग होते हैं, कि 50 साल, 100 साल का गेम खेलते हैं, 100 साल की सोच रखते हैं क्या होगा उसका, और उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं। उस प्लानिंग पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बिना डरे पैसा डालते हैं, इतना डालते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है, जिसका इमीडिएटली अभी कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो रहा है, लेकिन बाद में जिसमें भले बहुत फेलियर्स है। शुरू में मुझे भी पागलपन लगा, पर फिर मुझे गहराई समझ आया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक सोच ही एक फंडामेंटल रूल है इस पूरी यूनिवर्स का, और सबसे पावरफुल बिजनेस स्ट्रेटजी है। जेफ बेजोस ने इंटरव्यू में बताया कि मैं लंबे टाइम फ्रेम में बिलीव करता हूँ। मैं हर गुजरे साल बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि आने वाले 100 सालों में हमारी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित होगा। बहुत से लोगों ने ब्लू ओरिजिन नाम ही नहीं सुना होगा, क्या है? हमें तो अमेज़न पता है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, और इसका ओनर आज ये कह रहा है कि इससे बड़ी कंपनी होगी ब्लू ओरिजिन, जिसका नाम तक नहीं सुना कई लोगों ने। क्यों होगी? उसका कारण सुनो। जेफ बेजोस ने कहा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर ये नहीं चाहता कि उसकी आने वाली जनरेशन थकी आ रही हो, इनएक्टिव कल्चर की हो, जो इनोवेटिव आइडिया नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि इनको ये विरासत में मिला है। ये कल्चर डिमोटिवेटिंग है, और यही कारण है कि एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि एक टाइम के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, जो हर काम करने के लिए चाहिए, फैक्ट्री में, बिजनेस में, हर जगह, जिसका ग्लोबल एनर्जी यूजर्स को देखिए अगर कितनी एनर्जी बची है इस पृथ्वी पर, तो एक टाइम के बाद में इस पूरी पृथ्वी पर हमें सोलर सेल्स बिछाने पड़ जाएंगे। मतलब हमारे आज के एनर्जी रिसोर्सेस कल की एनर्जी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जेफ बेजोस ने कहा 100-200 साल में हम ऐसा वक्त देख लेंगे। ये होती है फ्यूचरिस्टिक सोच। जेफ बेजोस ने सॉल्यूशन देते हुए कहा मेरी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसलिए जेफ बेजोस लगे हैं ब्लू ओरिजिन कंपनी में। वो कहते हैं कि हमारे पास एक पूरा सोलर सिस्टम है, और अगर हम इस स्पेस में चले जाए तो ये सोलर सिस्टम करीब 1 ट्रिलियन, मतलब कि 1000 बिलियन, 1000 अरब लोगों को जिंदा रख सकता है। हमारे पास हजारों आइंस्टाइन हो गए उस वक्त, हजारों मोजार्ट हो गए, अनलिमिटेड सुपर सोलर पावर और रिसोर्सेस हो गए, परफेक्ट। और ये उनकी बात सिर्फ एक रफ आइडिया नहीं है, हकीकत और मीनिंगफुल और डीप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। जेफ बेजोस डे 1 फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं कि 27 साल पुरानी कंपनी है अमेज़न, उसको भी ये मानते हैं कि ये आज इसका पहला दिन है, जिसका हर एम्प्लॉय भी काम इसी तरह से करता है कि इस कंपनी का आज पहला दिन है। बेजोस को आज भी बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मतलब बाद में क्या होगा पैसा डालने के बाद में कोई पता नहीं, उसमें $1 बिलियन खर्च करने से डरते नहीं है। जेफ बेजोस का डेली फोकस आने वाले 3-4 सालों पे होगा है, जबकि नॉर्मल कंपनी हमेशा अपने लॉसेस को बचाने में रहती है, कॉस्ट कटिंग पे रहती है, और क्वार्टरली टारगेट को अचीव करने में लगी रही। वही बेजोस की कंपनी में जब इनको कांग्रेचुलेट किया जाता है क्वार्टरली गोल्स के सक्सेसफुल होने पर, तो वो कहते हैं कि इसकी तैयारी मैंने 3 साल पहले करी थी। मतलब ये कहते हैं कि अब मैं जो कर रहा हूँ वो 2025 के लिए कर रहा हूँ। ये कहता है कि अब मेरी नजर है 2025 के क्वार्टरली गोल्स, 2025 में जिस वजह से आप मुझे कांग्रेचुलेट करोगे उसकी मेहनत में अब कर रहा हूँ। बेजोस ने 42 मिलियन इन्वेस्ट करे हैं फर्स्ट फुल स्केल मैकेनिकल क्लॉक पर, जो 10,000 ईयर्स के स्केल पर चलेगी। ये घड़ी है 10,000 साल तक चलेगी। ये क्लॉक 1 साल में एक बार टिक करती है, और इसका सेंचुरी का कांटा 100 सालों में एक बार टिक करेगा। ये एक फिलांथ्रफी प्रोजेक्ट है। फिलांथ्रफी मतलब मानव जाति की भलाई के लिए, जो टेक्सास में मैन्युफैक्चर हो रहा है। इस क्लॉक का पर्पस है कि आम लोगों में एक सेंस डेवलप करी जाए, सेंस ऑफ लॉन्ग टाइम फ्रेम बिल्ड करी जाए कि भाई बड़ा सोचो, क्योंकि लोग क्लोज माइंडेड हो चुके हैं।
लोग सिर्फ इस पल के सेकंड के अलावा दूसरा नहीं सोच पाते। बंद से गया शॉर्ट टाइम फ्रेम से ये क्लॉक रियलाइज कराएगी कि कैसे वक्त को देखने का नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता। तो जेफ बेजोस ये सब अजीबोगरीब चीजें क्यों कर रहे हैं? 27 साल पुरानी कंपनी को डे वन मान रहे हैं कि आज ही बनी है। जानबूझ के 10 साल तक किसी प्रोजेक्ट पर नुकसान खाए जा रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में। ऐसी एक्टिविटीज पर टाइम देना जहां पर सालों तक कोई अर्निंग नहीं है। एनर्जी इशू पर 200 साल का फ्यूचर देखना, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने एक घड़ी पर। और इसी लॉन्ग टर्म सोच की वजह से अमेज़न दुनिया के बिगेस्ट बुक स्टोर में नहीं रही, वो बुक स्टोर से एवरीथिंग स्टोर बन गया। इसी सोच की वजह से उनकी कंपनी ने 20 साल तक प्रॉफिट के साथ में कॉम्प्रोमाइज करा। इसी सोच की वजह से बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए बोल्ड स्टेप्स जैसे फ्री टू वे शिपिंग, जिसमें कंपनी में इनिशियली बहुत लॉस हुआ था। इसी सोच की वजह से थर्ड पार्टी